एक समय की बात है। एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी, तो वो एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक झोंपड़ी थी। उन दोनों ने झोंपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम सेवन करके गुजारा कर लेते हैं। शाम होने को आई थी और देर भी काफ़ी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी और दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य ने अपने गुरु की इस बात का बहुत आश्चर्य किया, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वो ही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु आखिर गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों से सहमत हो गया। वे दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफ़ी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 10-11 वर्ष बाद जब वह बड़ा गुरु बन गया, तो उसने सोचा क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की गई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद वह उस आदमी के घर पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। तो उस शिष्य ने सोचा कि लगता है वह परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया है। शिष्य यह सोचकर जाने लगा, तभी उसने उस आदमी को देखा और बोला, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ पर कई सालों पहले मेरे गुरु के साथ आया था। उस आदमी ने मायूसी के साथ बोला, हाँ जी, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन को आप बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही था। फिर एक दिन मैंने लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल उगाना शुरू किया, तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम बहुत अच्छा चल निकला। अभी मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आगे वह आदमी बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस गई नहीं होती
तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। उसी के कारण मैं कोई और काम नहीं करना चाहता था। जब वह भैंस चली गई तभी मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा और आज उसका नतीजा मेरे सामने है। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत किए ही चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम भी हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया था कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूंगा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूं। प्रिय दोस्तों, कहीं आपकी ज़िंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाइए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई हुनर ज़रूर छिपा होता है। बस ज़रूरत है तो अपने हुनर को बाहर निकालने की। दोस्तों, ऐसी ही एक और कहानी आपके सामने पेश है जो आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगी। एक लड़का था जो कि बहुत निराश और हताश रहता था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा होता है। मैं नौकरी करता हूँ। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपनी बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमाकर लेकर आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही है। क्या करूं, कुछ बताइए ना। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए जहां बहुत ही सुंदर फूल थे। वहां ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। यानी कि आप एक बार आगे निकल गए तो आप पीछे मुड़कर उस फूल को नहीं तोड़ सकते। तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो समझो तुमसे वह छूट गया। लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी कोई सुंदर फूल आगे मिल जाए और मैं उसको तोड़कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से किसी को तोड़ भी नहीं सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक विकल्प मौजूद था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूल को मैं पीछे छोड़ता गया। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे जिनमें से मैं एक फूल लेकर आ गया। महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए और समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है और जो सुंदर फूल हैं वो खुशियां हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है,
लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, उनकी देखभाल करो। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज़ से नहीं दे सकते हो। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचा है, ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाता है। हम ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन में चलता रहता है। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों से भरा हुआ जीवन सिर्फ सूखे फूलों में बदल जाता है, जिनको हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो, इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती। दोस्तों, इसी तरह एक और प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी आपके सामने पेश है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का भी दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों छोटे लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफ़ी दूर रहे थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में नौकरी लग गई। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीने में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए कभी नहीं आते थे। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे लड़कों ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बताए बिना ही शादी भी कर ली थी। अब वे अपने पिताजी के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद ही नहीं था और वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। जबकि किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाता था। उसने अपने भाई के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ देता है और कहता था कि ये पत्र तीनों लड़कों के एक साथ दिए जाएं। यह खबर किसान के दोनों छोटे लड़कों तक भी पहुंच गई। अब दोनों लड़के अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव में आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं और बड़ा भाई उनको वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं, पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं, अपने किए पर रोने लगते हैं। उनके पत्रों पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से,
और आज मैं जिंदा नहीं हूँ, वो अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों को दे दी जाए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों को अच्छी तरह से देखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप अपने साथियों को भी इस कहानी को शेयर करेंगे। धन्यवाद।